नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है नवीन सत्र की पहली साप्ताहिक प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक, जिसका आयोजन 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को किया गया था। इसका अभिलेखीकरण इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं। साथियों, आप देख सकते हैं सबसे पहले एजेंडा में समस्त शिक्षक स्टाफ और यहाँ पर विद्यालय का नाम। आज दिनांक 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार, समय दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक साप्ताहिक प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। आप सभी लोग बैठक में प्रतिभाग करें। इसका आयोजन हो चुका है। प्रत्येक शनिवार को, सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को इस साप्ताहिक प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक का आयोजन होना अनिवार्य है। ऐसा शासनादेश पहले से आ रहा है। यदि आपने अभी तक ये पंजिका नहीं बनाई है तो नवीन सत्र में ये पहली बैठक है। आपको आगे की सभी बैठक, हर एक साप्ताहिक बैठक शनिवार की मिल जाएगी हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आगे देखिए बैठक के एजेंडा बिंदु। पहला, कक्षा शिक्षक नियुक्ति नवीन सत्र 2023-24 में, अर्थात यदि क्लास टीचर्स में कोई फेरबदल करना है, किसी की क्लास को चेंज करना है, तो ये पहला एजेंडा बिंदु होना चाहिए हमारी प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक का। और दूसरा बिंदु है कक्षा 1, 2, 3 में सप्ताह संख्या 1 से आरंभ, अर्थात जो निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण संदर्शिकाएं विभाग द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर हम आरंभ अप्रैल माह में सप्ताह संख्या 1 से करें। ऐसे हमारे विभागीय निर्देश प्राप्त हुए हैं हम सभी शिक्षकों को। और दूसरा है शिक्षण संदर्शिकाओं, आधारशिला संदर्शिकाओं, शिक्षक डायरी, शिक्षण योजनाओं, उपचारात्मक रजिस्टर आदि पर विस्तृत चर्चा। अर्थात प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक में यदि किसी शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षा मित्र को इन सभी पंजिकाओं में कोई परेशानी, कोई समस्या कुछ आती है तो इस बैठक के दौरान उसका समाधान होना चाहिए। और तीसरा बिंदु है कक्षा 4-5 में बेसिक और एडवांस गणित एवं भाषा के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण कर उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया पर विचार विमर्श करें। साथियों, बहुत से शासनादेश कक्षा 1, 2, 3 में शिक्षण कार्य हेतु प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 क्लासेस के लिए भी कई शासनादेश आए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासनादेश है कि इन क्लासों में बेसिक बच्चे और एडवांस बच्चों का क्लासिफिकेशन होगा। उनके IQ के आधार पर, उनके टेस्ट के आधार पर विभाग द्वारा प्राप्त काफ़ी PDF हमें प्राप्त हुई हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी ऐसा शिक्षण मटेरियल है जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 4, 5 या 1, 2, 3 में किस तरह से शिक्षण संदर्शिकाओं की हेल्प लेनी है और किस तरह से इनका बेसिक और एडवांस भाषा और गणित में क्लासिफिकेशन करना है बच्चों का, उन सब के फॉर्मेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे PDF लिंक के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु है स्कूल चलो अभियान। देखिए, ये पूरा माह ये कार्यक्रम चलना है जिसमें रैली है, प्रतियोगिताएं हैं। और 5वां बिंदु है संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान। तो ये भी स्कूल चलो अभियान के साथ साथ ये 5वां बिंदु भी साथ ही चलेगा। इसका जो अभियान है, कार्यक्रम है, उस पर भी बैठक में विचार विमर्श होना चाहिए कि आखिर किस तरह से स्लोगन वगैरह लिखे जाएं, किस तरह से इसकी रैली निकाली जाए, किस तरह से SMC बैठक में कौन कौन से पॉइंट रखे जाएं, किस तरह से
अभिभावक शिक्षक बैठक में क्या क्या पॉइंट रखे जाएं, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, इन सब पे चर्चा जो है वो प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक में शिक्षक अपना विचार प्रस्तुत करेंगे और प्रधानाध्यापक जी उन सभी शिक्षक लोगों के विचारों को सुनकर एक कॉन्क्लूज़न निकालेंगे और उनको अंकित करेंगे, मेंशन करेंगे अपनी शिक्षक डायरी में या अपने किसी पंजिका में। उसी के आधार पर विद्यालय में ये संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान और स्कूल चलो अभियान से संबंधित कार्यक्रमों को कराया जाएगा। छठा बिंदु है कक्षा 1 यानी बाल वाटिका में स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत 12 सप्ताह की गतिविधियां होंगी पुनः संचालित। तो प्रधानाध्यापक जी एक बार फिर से ये क्लास फर्स्ट के क्लास टीचर को इस चीज़ को पुनः स्मरण कराएं और ये सारी सामग्री 12 सप्ताह का कैलेंडर और जो बाल वाटिका की चहक के अंतर्गत जो सामग्री प्राप्त हुई है वो सारी चीज़ें शिक्षक को उपलब्ध कराएं। और 7वां बिंदु है कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के कक्षा शिक्षक TLM निर्माण हेतु सामग्री प्रधानाध्यापक कक्ष से प्राप्त करें। ये प्रधानाध्यापक जी के स्तर की बात है कि वो किस तरह से अपने शिक्षकों को TLM सामग्री उपलब्ध कराएंगे। ये हमारे विद्यालय की बैठक के लिए ये एजेंडा बिंदु बने हुए हैं। तो हम अपने शिक्षकों से एक लिस्ट लेते हैं, आखिर वो जो भी उनको सामग्री चाहिए वो सारी सामग्री जो है वो अपने विद्यालय में या अपने प्रधानाध्यापक कक्ष में उपलब्ध कराते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये 7वां बिंदु मेंशन किया है। अन्यथा की स्थिति में प्रधानाचार्य को नोट कराएं अर्थात लिस्ट बना कर दें। जो सामग्री उपलब्ध है कक्ष में उसको प्राप्त कर लें, उसके अतिरिक्त अगर और सामग्री चाहिए तो वो नोट करा दें इसी बैठक के दौरान। 8वां बिंदु है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के प्रत्येक बच्चे की प्रगति रिपोर्ट माह के अंतिम सप्ताह में साप्ताहिक प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक में प्रत्येक कक्षा शिक्षक प्रस्तुत करें। देखिए कक्षा 1, 2, 3 की निपुण लक्ष्य प्राप्ति की रिपोर्ट जो है वो मासिक रिपोर्ट न्याय पंचायत स्तर से लेकर और जनपद स्तर तक प्रेषित की जाती है संकुल शिक्षक के द्वारा या प्रधानाध्यापक के द्वारा। तो सभी शिक्षकों को अपनी साप्ताहिक प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए माह के अंतिम सप्ताह में। और ये प्रत्येक सप्ताह में बैठक होती है। ऐसा नहीं है कि इस पंजिका को हम खुद तैयार कर लिए हैं या ऐसी बैठक करने की हम एडवाइस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको ऊपर से हमारे विभाग द्वारा ये निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं 3-4 महीने से कि प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक जो है वो साप्ताहिक रूप से हो और इसका अभिलेखीकरण भी किया जाए। इसीलिए आपके साथ हम इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। अभी अप्रैल का माह है, अगर अभी तक किसी ने ये तैयार नहीं की है तो ये पहली बैठक से आरंभ कर लीजिए। अभिलेखीकरण बहुत ज़रूरी है अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रधानाचार्य के लिए अभिलेखीकरण बहुत ज़रूरी है। अर्थात हर बैठक में इस बात को प्रधानाध्यापक जी स्मरण कराएं और रखें इस बात को कि कक्षा शिक्षण में निपुण लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप एवं विभाग द्वारा प्रेषित शिक्षण सामग्री PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर जो प्रेषित की जाती है उनका उपयोग प्रमुखता से करें। और साथियों इस अभिलेखीकरण की PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। 10वां बिंदु है 100% छात्र छात्राओं की उपस्थिति हेतु प्रयास पंजिका में प्रत्येक कक्षा शिक्षक अनुपस्थिति छात्र का विवरण एवं प्रयास अंकित करें। इस प्रयास पंजिका का फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। ये
पंजिका इसी सत्र में बनी है हमारी, जिसमें ये मेंशन करना है कि जो बच्चा अनुपस्थित है आज, उसके अनुपस्थित होने का कारण क्या है और शिक्षक द्वारा क्या प्रयास किया गया और उस बच्चे का नाम। और 11वां है विभाग द्वारा प्रेषित प्रत्येक शासनादेश को ऑनलाइन स्कूल स्टाफ ग्रुप पर, न्याय पंचायत स्तर के ग्रुप पर एवं हार्ड कॉपी में प्रधानाध्यापक कक्ष में मौजूद का अध्ययन कर उस पर प्रत्येक शिक्षक हस्ताक्षर करें। अर्थात जो भी महत्वपूर्ण शासनादेश आए हैं, जैसे कि संचारी रोग अभियान पूरे 1 माह चलना है, स्कूल चलो अभियान पूरा 1 माह चलना है, इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन की अलग अलग गतिविधियां निर्धारित हैं, उनका क्लासिफिकेशन है और शासनादेश में अंकित है। तो इनकी PDF की फ़ोटो स्टेट करवा के, इस शासनादेश की फ़ोटो स्टेट करवा के प्रधानाध्यापक कक्ष में टेबल पर रख दी गई है, ताकि समस्त स्टाफ इसका अध्ययन कर ले और साथ ही साथ विद्यालय से संबंधित जितने भी ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुपों पर भी ये शासनादेश पड़े हुए हैं। आप उनका मोबाइल पर ग्रुप के माध्यम से अध्ययन करें। अदरवाइज जो प्रधानाध्यापक कक्ष में जो फाइल रखी हुई है इन सब शासनादेशों की, उसको पढ़ने के बाद उस पर हस्ताक्षर करें। 12वां बिंदु है, किसी भी एजेंडा बिंदु में यदि कोई समस्या हो तो भोजनावकाश के उपरांत खेल या पुस्तकालय के कालांश में प्रधानाचार्य अर्थात मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद। तो साथियों, ये अभिलेखीकरण है, जिसमें हर एक बिंदु को इस तरह से लिखा गया है कि बैठक में आपको कम से कम समय में अपनी बैठक की कार्रवाई करने में कोई समस्या ना हो। और यहाँ नीचे हस्ताक्षर कक्षा शिक्षक और ये मोहर और साइन प्रधानाध्यापक के, और यहाँ पर इस तरह से स्टाफ का विवरण है। तो साथियों, उम्मीद है कि हमारी ये नवीन सत्र की पहली प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक का अभिलेखीकरण आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको इस सत्र में हर एक महत्वपूर्ण अभिलेखीकरण समय से पूर्व उपलब्ध कराने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।